नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले 14 दिन के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ठिकाना तिहाड़ की जेल नंबर 2 है। हालांकि इसके बाद भी उनके बाहर आने के चांसेस ना के बराबर ही हैं, क्योंकि जिस शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उसमें अभी तक जितने भी लोग जेल गए हैं वो बाहर नहीं आ पाए। इसलिए इस खबर के आते ही एक बार फिर इस सवाल ने जोर पकड़ लिया है कि अब दिल्ली की कमान किसके हाथ में होगी। क्या इतना आसान है जेल से सरकार चलाना? क्या केजरीवाल चला पाएंगे जेल से सरकार, या फिर दिल्ली की कुर्सी पर कोई कठपुतली बैठाई जाएगी? ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर दोबारा से इन सवालों ने जोर क्यों पकड़ लिया है। तो इसकी वजह है आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर लटक रही तलवार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही ईडी ने केजरीवाल को हिरासत में लिया था, वैसे ही ये सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा था कि आखिर अब दिल्ली का सीएम कौन होगा। सवाल उठा तो कयासों का बाजार भी गर्मा गया। कई नामों की चर्चा होने लगी, जिसमें सबसे ऊपर नाम चल रहा था दिल्ली की मंत्री आतिशी का और दूसरा नाम था सौरभ भारद्वाज का। लेकिन जैसे ही ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल ने जांच के दौरान इन दोनों का नाम लिया है, एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि वो ये कि केजरीवाल ने जानबूझकर इन दोनों का नाम लिया है, क्योंकि यही वो दो नाम थे जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि आम आदमी पार्टी में जो भी ऊपर चढ़ता है, केजरीवाल धीरे धीरे उसे साइड कर देते हैं, क्योंकि केजरीवाल पार्टी की कमान और दिल्ली की कमान सिर्फ अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं। और ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब सीएम की कुर्सी पर केजरीवाल का कोई अपना और उनसे कम बैठे, जिसकी लोकप्रियता ना हो, जो वो बोले जो केजरीवाल बुलवाना चाहते हैं। और इस सांचे में इस समय सिर्फ एक ही चेहरा फिट बैठता है, और वो है केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। इसलिए जानकारों का दावा है कि केजरीवाल सुनीता को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब से केजरीवाल जेल गए हैं, सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई हैं और केजरीवाल का संदेश जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। लगातार ट्वीट और वीडियो संदेश जारी कर रही हैं, लेकिन किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा था। जनता के बीच लोकप्रिय हो रही थी आतिशी और सौरभ भारद्वाज। ऐसे में सुनीता को फोकस में लाने के लिए ही आतिशी और सौरभ का नाम लिया गया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ऐसा कई बार देखा गया है कि जब भी आपके किसी नेता की लोकप्रियता बढ़ी है, उसे पीछे धकेल दिया गया है। अब चाहे वो कुमार विश्वास हो, या फिर राघव चड्ढा, या फिर मनीष सिसोदिया हो, या संजय सिंह, ये वो चेहरे हैं जो धीरे धीरे लाइमलाइट में आ रहे थे। कई हद तक तो केजरीवाल से भी ज्यादा लोकप्रियता इन चेहरों की थी, लेकिन अब ये सब गायब है। लगातार नजरअंदाजी से नाराज होकर कुमार विश्वास ने तो आप पार्टी से ही नाता तोड़ लिया। इसके अलावा राघव चड्ढा, जिनका नाम पिछले दिनों तक हर किसी की जुबान पर रहता था, आज वो एक तरह से पूरी तरह गायब है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में बंद हो गए। हालांकि अब संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, और इसके बाद अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज अपनी काबिलियत के चलते सुर्खियां बटोर रहे थे। कहा जा रहा था कि इनमें से कोई एक दिल्ली की कमान संभाल सकता है, यानी कि सीएम बन सकता है। लेकिन अब जैसे ही खुलासा हुआ कि केजरीवाल ने इनको ही फंसा दिया है, राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए। जानकारों का मानना है कि कहीं ये आतिशी और सौरभ के खिलाफ केजरीवाल की कोई साजिश तो नहीं। सुनीता को सीएम बनाने के लिए केजरीवाल ने इन दोनों के ऊपर तलवार लटका दी है, क्योंकि अगर केजरीवाल ने इन दोनों का नाम लिया है तो जाहिर है कि आतिशी और सौरभ ईडी के निशाने पर आ चुके होंगे, और ईडी कभी भी इनके यहां धावा बोल सकती है। और आप जानते ही हैं कि अभी तक जिसका नाम इस मामले में आया है, वो पहले ईडी की हिरासत में लिया गया है और फिर जेल भेजा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।